रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। जो व्यक्ति किसी भी रूप में रुद्राक्ष धारण कर लेता है वह समस्त प्रकार के संकटों व नकारात्मक शक्तियों से बचा रहता है। सती के वियोग में शिव जी के निकले हुए आंसू ही रुद्राक्ष के वृक्ष बन गए। उन वृक्षों के फल ही रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, काशी, मथुरा, गौड़ देश तथा सागिर में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है। श्वेत अर्थात सफ़ेद, रक्त अर्थात लाल, पीत अर्थात पीला और श्याम। चारों वर्णों को इन्हें क्रमानुसार धारण करना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला एवं शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सभी मनुष्यों एवं ऋषि मुनियों को मांस मदिरा का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा दी गई है। रुद्राक्ष असंख्य दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को अन्य सभी मालाओं से श्रेष्ठ कहा गया है। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भी भय नहीं रहता। जो रुद्राक्ष आंवले के समान बड़ा हो वह सर्वोत्तम है, जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है और जो उससे भी छोटा हो वह अधम गिना जाता है। परंतु कोई भी रुद्राक्ष दुखदायी नहीं होता। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करता है तथा भक्तों के संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। जो रुद्राक्ष कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो छिद्र करते समय फट गए हों, उनको किसी भी परिस्थिति में धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। विशेषकर 5 देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के उच्चारण के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं वे नरकगामी होते हैं। परंतु जो अज्ञानी होते हैं वे माता शिव जी का ध्यान करके ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रमों के मनुष्यों को धारण करना चाहिए। शूद्रों को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने हेतु श्रद्धा एवं विश्वास का भी आवश्यक कहा गया है। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं जिनका शिव महापुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान सदाशिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने ऐसे रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। दुमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गौवध का पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वाले के सभी मनोरथ पूरे होते हैं और उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित रहती हैं। त्रिमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं सताता। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ऐसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदैव प्राप्त होते रहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव जी का ही स्वरूप है। उसे धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है एवं पर स्त्री गमन आदि के पाप नष्ट होते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। 6 मुखी रुद्राक्ष को स्कंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है। इसे सदैव दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए। सप्तमुखी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राजपद को प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष स्वयं बटुक भैरव का स्वरूप होता है। उसे धारण करने से आय की वृद्धि होती है तथा शिव जी की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। 9 मुखी रुद्राक्ष स्वयं दुर्गा का स्वरूप होता है। इसे सदैव दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। उसे धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्मा जी के समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार 10 मुखी रुद्राक्ष को
विष्णु जी का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त कराने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादश अर्थात 11 रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। द्वादश अर्थात 12 रुद्राक्ष स्वयं सूर्य का स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रयोदश अर्थात 13 रुद्राक्ष को विश्व देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दश अर्थात 14 रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कभी कोई कष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के अनुसार 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली तथा 140 दानों की माला आरोग्य एवं बल प्रदान करती है। 32 दानों की माला धन देती है एवं 108 दानों की माला संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली है। अंत में मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला सभी मनोरथों को पूरा करती है। कमल की माला आरोग्य तथा धैर्य प्रदान करती है, परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म, कर्म, अर्थ तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अतः रुद्राक्ष के समान अन्य कोई माला नहीं है। तो मैंने संक्षेप में आपको यह रुद्राक्ष का महात्म्य बताया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।